हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए सीखते हैं इंग्लिश बोलना बहुत आसान तरीके से। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक भी कवर होगा, एक टेंस का पार्ट जिसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इसमें फ्यूचर टेंस के सेंटेंस से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और आपके एग्ज़ाम में जो टेंसेस का सेक्शन आता है वहाँ पर आप लोग जो ग्रामर का टॉपिक होता है वहाँ पे भी आपको यूज़ आ जाएगा कि अच्छा कहाँ पे विल लगाना है, कहाँ पे शैल लगाना है, वो फ़ायदा भी होगा। एंड ऑफ कोर्स स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि अच्छा आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो आप सेंटेंस मेकिंग में क्या वर्ब लगाएंगे, आज की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस मेकिंग में क्या वर्ब लगाएंगे, या आने वाली कल की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस मेकिंग में वर्ब क्या लगाएंगे। अब ये वर्ब क्या होती है, जैसे इज़ एम आर प्रेजेंट की वर्ब हो गई, वॉज वर पास्ट की वर्ब हो गई, एंड विल शैल फ्यूचर की हो गई। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश बोलना सीखना कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, सो एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और एक बात की फ्यूचर टेंस की पहचान होती है क्योंकि उसके जो सेंटेंस होगी ना हिंदी में तो उसका गा गेगी लास्ट में आएगा, ये उसकी पहचान होती है। जैसे वह कल आएंगी, गा गेगी गे है ना, तो वह कल आएंगे जहाँ पे फ्यूचर होगा वहाँ पे आपको क्या लगाना है, विल या शैल। तो शैल ज़्यादातर आई और वी के साथ लगता है तो विल यूज़ करते हैं। दे विल कम टुमारो, वह कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। हम फुटबॉल खेलेंगे, खेलेंगे वी विल प्ले फुटबॉल। और हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। वह मेरी मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी। वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड। तुम कहाँ जाओगी अकेले, वेयर विल यू गो अलोन। वो गेम नहीं जीतेंगे, दे विल नॉट विन द मैच। हम सच हमेशा बोलेंगे, वी विल ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। वो पतंग नहीं उड़ाएंगे, दे विल नॉट फ्लाई अ काइट। वह एक सिंगर नहीं बनेगी, शी विल नॉट बिकम अ सिंगर। मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी, हमेशा याद रखूँगा। आई विल नेवर मीट यू एंड विल ऑलवेज रिमेंबर। बस इतना सा आपको समझना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑफ कोर्स क्लियर दिख ही रही होगी, ये जो हिंदी के सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं वो लास्ट में गागे गी से ही ख़त्म हो रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे हमेशा आपको विल का यूज़ करना। लेकिन अब आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, जाहिर सी बात है। तो ये जो सामने आपके लिखा हुआ है ना, इसको 5-5 बार प्रैक्टिस। आइए मैं बताती हूँ किस तरीके से। जैसे दे विल कम टुमारो, दे विल कम टुमारो, दे विल कम टुमारो, इस तरीके से 5 बार। फिर 5 बार पढ़ने के बाद हिंदी में एक बार सेंटेंस देख लीजिएगा ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा फ्यूचर टेंस की बात आप पढ़ रहे हैं। और इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो फ्यूचर टेंस में विल लगा के कैसे बोलना है। फिर वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, इस तरीके से 5 बार। ही विल नॉट हेल्प मी, ही विल नॉट हेल्प मी। ही विल नॉट ईट फूड, ही विल नॉट ईट फूड। आपको 5 बार पढ़ना है, मैं 2 बार बता रही हूँ, ठीक है। वेयर विल यू गो अलोन, वेयर विल यू गो अलोन, मैं ऐसे बता रही हूँ कि आप लोगों को करना कैसे है। दे विल नॉट विन द गेम, दे विल नॉट विन द गेम। वी विल ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, वी विल ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। दे विल नॉट फ्लाई अ काइट, दे विल नॉट फ्लाई अ काइट। शी विल नॉट बिकम अ सिंगर, शी विल नॉट बिकम अ सिंगर। आई विल नेवर मीट यू एंड विल ऑलवेज रिमेंबर, आई विल नेवर मीट यू एंड विल ऑलवेज रिमेंबर। बस इतना। और इसको प्रैक्टिस करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 से 1.5 मिनट बस। इससे ज़्यादा अगर 2 मिनट भी लगाना तो आप लोग बोलना। हाँ, हो सकता है कि अभी आप लोगों को शायद अभी आप बोलना सीख रहे हैं तो लास्ट आपको 2 मिनट लग जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जल्दी इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे, आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और आप लोग टेंशन लोगे कि अरे मैं जल्दी से क्यों नहीं बोलना सीख पा रहा हूँ या क्यों नहीं सीख पा रही हूँ। और सिर्फ प्रैक्टिस कर लोगे बहुत जल्दी बहुत आसानी से सीख जाओगे। आपको कुछ भी खुद से नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपके सामने मैं परोस रही हूँ, हलवा बना के, बस आपको खाने की देर है। सो जस्ट प्रैक्टिस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी वीडियो जो है मिस ना करें, कोई वीडियो लेक्चर मिस ना करें। क्योंकि हर वीडियो लेक्चर में आगे का प्रोसेस होता है कि कैसे आपको इंग्लिश बोलने सीखना है और क्या क्या करना है। सो सब्सक्राइब।